मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। दूर से बंदा आया था, नाम सुन रखा था जी गौस पाक के बड़ा इल्म, उनका इल्म के अंदर तूती बोलता है, बड़ा नाम है, मकाम है, बाबा जी मर्तबा है, मंजिलत है। वो वहां से चला, चल 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 गौसे पाक का इल्म की जो है वो तलब भी थी, कुछ लेके आऊंगा। अच्छा आए ना तो गौसे पाक वुजू कर रहा है, पहले नाक में पानी चढ़ाया, फिर कुल्ली की। उस आलिम ने देखा तो कहे ये तो गौसे पाक है, ये वली है, इनको तो वुजू का पता नहीं है। सुभान अल्लाह। पहले नाक में पानी चढ़ाया, फिर कुल्ली की। वो बंदा जाने लगा। गौसे पाक ने फरमाया मियां कौन हो, किससे मिलना है, कैसे आए हो? वो जी मैं तो आपका जिक्र सुन के आया था, मैंने बड़ा चर्चा सुना था, नाम सुना था, आपका मकाम सुना था, बड़े मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, आपको तो वुजू का पता नहीं। मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा मियाँ तू बता कैसे करते हैं वुजू? आप गौसे पाक ने ना मेरा उनका इम्तिहान लिया था उस आलिम दीन का, कैसे करते हैं वुजू? चलो चलो चलो। वो कहने लगा जी पहले कुल्ली करना सुना था, फिर नाक में पानी चढ़ाना। आपने पहले नाक में पानी चढ़ाया, फिर कुल्ली की है, आपको तो वुजू का पता नहीं। वो शौक तो बढ़ गया। गौसे पाक ने ना उसका इम्तिहान लिया, कहाँ लिखा है कि भाई पहले कुली की जाए फिर नाक में पानी चढ़ाया जाए, बता कहाँ लिखा है? उसने कहा मेरी किताबों में लिखा है, लाइब्रेरी होती तो दिखा देता, मेरे शहर में है। गौसे पाक ने इशारा किया, लाइब्रेरी सामने आ गई। फरमा खोल किताब। फरमाया खोल किताब। वो आलिम हैरान, यार ये क्या हो गया, लाइब्रेरी मेरी सामने, सब कहानियां झूठ से कूड़ मार दे रहे हो। किताब उठाई, खोला, उस मकाम पे गया तो देखा वहां वैसे लिखा था जैसे गौसे पाक ने किया था। यार क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। अब हैरान, कहने लगा जी किताब में गलत लिखा है, दुरुस्त वही है जो मैंने कहा है। हाय हाय इतना सुकून। आपने फरमाया अच्छा, आपने ना जमीन को हुक्म दिया इसको अपने अंदर धंसा लो। जमीन ने पेट तक अपने अंदर धंसा लिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपने फरमाया अब बता हक पे तू है कि मैं? आलिम डटा हुआ था अपनी बात पे, हक वही है जो मैंने कहा है। क्यों जी, चास आ गई कि नहीं? आपने फरमाया अच्छा, जमीन को हुक्म दिया इसको गर्दन तक धंसा, गर्दन तक धंसा लिया। आपने फरमाया अब बता, कहने लगा हक वही है जो मैंने कहा है। पै गया जे तुहाडे बाबियां नूं, पै गया जे, ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं, सर निकलो बाहर। आपने फरमाया अगर तुझे लोहे महफूज पे लिखा दिखा दूं तो दिखाएं। आपने फरमाया ऊपर देख। उसने ऊपर देखा तो उधर भी वही लिखा था जो गौसे पाक ने किया था। आए हाय हाय। आपने फरमाया आप बता। उसने कहा बातें आपकी अपनी जगह, लेकिन जो मैंने कहा है ना वही दुरुस्त है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गौसे पाक मुस्कुराए और धरती को हुक्म दिया इसको छोड़ दे। जमीन ने उसको छोड़ा, उसके सीने पे हाथ मारा, कहा जब तक तुझ जैसे आलिम इस धरती पे मौजूद है ना, ये उम्मत कभी गुमराह नहीं हो सकती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह का खौफ करो। शुक्र है कि गोरों को उर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती और आपको इंग्लिश नहीं आती, वरना यकीन करें कि गोरों को मज़ाहिया प्रोग्राम लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे उलमा की सिर्फ तकरीरें लगा दी। इस तरह की चीज़ें मंसूब करते हैं। वो कहते हैं नहीं बापा जानी के लिए सलाम नबी इस्लाम ने भिजवाया था तो वो मुरीद भूल गया, और घर आया तो वो मदीना शरीफ की अजान चल रही थी तो टीवी के अंदर से आवाज आई कि इलियास कादरी को अभी तक तुमने सलाम नहीं मेरा पहुंचाया। बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने मरना है। ये शैतानी तौहीद के ऊपर चल रहे हैं, रहमानी तौहीद के ऊपर नहीं चल रहे। लिहाजा इन लोगों को एक्सपोज करना पब्लिक के सामने कि इनकी मासूम शक्लों से आप लोग धोखा न खाएं, ये उम्मत को इतने खतरनाक अकायद दे रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। साहब की बारगाह में सवाल ये है कि शब मिराज जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो सुना गया है कि उस वक़्त हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारक हाज़िर हुई और आका अलैहिस्सलाम ने हुजूर गौसे आज़म के कंधे पर कदम रखकर बुराक पर सवारी फरमाई। एडी बड़ी बोंगी मारी है। इसके बारे में वजाहत फरमा दीजिए कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। काफी मशहूर है, मशहूर मारूफ है। टोनते नहीं हो किधरे और ही चाहो क्या गला पे कर दो, लेकिन कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद नहीं। ठीक है, इसलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने अकली तौर पर इस पर जो इतराज़ात होते थे उनका जवाब दिया है कि रूह तो मौजूद है, पहले से मौजूद है। समझ गया, बंदा पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही मौजूद है। रूह तो मौजूद है, पहले से मौजूद है। ठीक है, तो रूहानी रूह का वहाँ पर जाना ये मुमकिन है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस तरह
अपने कंधे पेश करना ये खिदमत के लिए था। नहीं बुजुर्गों को बचाते बचाते अपना ईमान स्टेक पे लगाते हैं। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हां, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े, तो हड्डी वर्गी झूठा खिलौती हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं इस दफा ना, हम जब हैदराबाद गए, मैं ये तो बंदा वाह चो निकलता है ना, तो हमने आखिरी प्रोग्राम किया घोटकी, तो फिर रात हम घोटकी ठहरे, तो सुबह हमारी फिर जो है ना वो कराची के लिए वापसी थी। ठीक है। जब हम निकले ना तो वो घोटकी कोई उधर रास्ते में कुछ चाय की दुकान है जहाँ गुड़ की चाय मिलती है, तो सारे जो घोटकी से मुझे छोड़ने आए वो कहने लगे हजरत जी चाय नहीं ना पीती, तो फिर घोटकियाँ आंदा को मज़ा नहीं आना था, प्याला पी लो, चलो चाय पी लेने। तो हम अड्डे पे तकरीबन 10-12 बंदे बैठ गए, तो वहाँ एक हजरत जी बंदा बैठा हुआ था, शिकस्ता हाल, दाढ़ी बिखरी हुई, वो बिल्कुल साइड पे बैठा था। वो भी आके ना मुझे कहता है कुछ दियो मैनू अल्लाह दे नाम ते, इन्हों अपना फोन नंबर दे। मेरी जेब में 100 के नए नोट थे, तो मैंने ना वो एक नोट निकाल के उसको दे दिया, तो मेरे पास ही बैठ गया ना सामने। अब देखो जिसकी हवा निकलती है फिर उसमें क्या क्या रंग आते हैं। बस आजकल ना कुछ दिल में एक चीज़ चल रही है, इंसान है ना, ख्वाहिशें हैं, क्या करें भाई, बड़ी कोशिश करते हैं निकलें, लेकिन फिर कहीं ना कहीं टांग फंस जाती है। वो दिल में एक बात चल रही है, दिल में है ना एक बात। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अल्लाह की करनी, घोटकी हमने जहाँ नाश्ता किया ना, तो जो चीज़ आज का दिल में चल रही है ना, जिसके घर में नाश्ता किया वो चीज़ वहाँ थी। भाई कहना क्या चाह रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो? तो वो जो दीवाना बैठा था ना, जिस एवं सा, वो मुझे मुखातिब करके कहता है, वो थी उर्दू लेकिन सिंधी स्टाइल में उर्दू, तो मुझे कहता है साईं जो आप मांग रहे हैं मिल जाएगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा। तो कान खड़े हो गए, ये क्या कह रहा है, और क्योंकि किसी को तो नहीं पता था क्या मामला है, मैं ना आगू थोड़ा जहा से फिर मुझे दूसरी बात वो क्या कहता है साईं गुस्सा बड़ा करते हो, गुस्सा ना किया करो। मैं यार कमाल से सारा अड्डा जमा हो गया। वो कहने लगे जी हमें को 15-20 साल हो गए इसको यहाँ देख, आप पहले बंदे हैं जिससे इसने बात की है। बहुत चंगा ना मैं। देख के हैरान रह गए हजरत, जिसको लोग बाजार दीवाना पागल साईं लोग समझते हैं, उसमें कितने रंग हैं हजरत। बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं, इसके अलावा इनके पल्ले कोई शाही नहीं है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?